भी जर्मनी ने बयान दिया कि भारत के रूस से तेल खरीदने के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी जर्मनी ने घुमा फिरा कर बोल दिया कि वो प्रधानमंत्री के इस फैसले का विरोध नहीं करता है। यूक्रेन जंग की वजह से पश्चिमी देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने फैसला किया कि भारत रूस के कच्चे तेल पर मिलने वाली रियायत का फायदा उठाएगा, क्योंकि इसमें देश की जनता का फायदा है। जबकि अमेरिका के दबाव में कई देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे। लेकिन पीएम ने तय किया कि यूक्रेन जंग का असर उनकी और पुतिन की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा और भारत और रूस के रिश्ते पहले की तरह रहेंगे। यानी भारत के पीएम ने दुनिया को बता दिया कि वो जंग के चक्कर में अपने लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। जर्मनी पीएम के इसी स्टैंड का मुरीद हो गया, क्योंकि भारत में जर्मनी के राजदूत ने दो टूक कह दिया कि भारत के रूस से तेल खरीदने के मामले से जर्मनी का कोई लेना देना नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आने वाले हैं और उनकी और प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूक्रेन जंग और समंदर में चीन की चालबाजियों पर बात हो सकती है। ये जानकारी खुद भारत में जर्मनी के राजदूत ने दी और बयान दिया कि जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन युद्ध के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि जर्मनी इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री की सोच को बहुत अहम मानता है। यूक्रेन जंग पर पीएम की राय शीशे की तरह साफ है। वो पुतिन तक से कह चुके हैं कि ये मामला शांति से सुलझाना चाहिए, जिसके बाद फ्रांस और अमेरिका जैसे देश उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगे, क्योंकि भारत के पीएम ने पुतिन के सामने बेबाकी से अपनी राय भी रखी और रूस से कच्चा तेल भी खरीदा, जिसने कई पश्चिमी देशों को उनका मुरीद बना दिया, जिनमें जर्मनी का नाम भी शामिल हो गया। उधर बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से वहां की रेलवे लाइन ठप पड़ गई और ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। इस हादसे के वक्त मालगाड़ी खाली बताई गई, जिसकी वजह से पटरी से उतरते ही उसके डिब्बे अलग होकर पास ही खेत में जाकर गिर गए। कुछ डिब्बों के तो परखचे ही उड़ गए। हालांकि इस हादसे में रेलवे की मुख्य लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए यात्री ट्रेनों पर इस हादसे का कोई असर नहीं पड़ा, मगर मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूट बंद हो गए। इधर हरियाणा के मानेसर के बाद राजस्थान के भिवानी में आरोपियों के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर भिवानी कांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग को दोहराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान पुलिस के उन जवानों पर भी कार्रवाई की मांग कर दी, जिन पर उन्होंने आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के साथ बर्बर व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो 2 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाए। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के उन जवानों की वजह से आरोपी श्रीकांत का बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति चीन के विदेश मंत्री से मिलने भारत आने वाले हैं। खबर है कि वो 25 फरवरी को भारत आएंगे। 25 फरवरी को भारत में G20 की डेट राउंड टेबल बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए G20 देशों के विदेश मंत्री भारत आएंगे, जिनमें चीन के विदेश मंत्री चिनगांग भी शामिल हैं। खबर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत में चिनगांग से ही मिलने आ रहे हैं, क्योंकि चिनगांग बेंगलुरु में होने वाली G20 की डेट राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक उन देशों के लिए हो रही है जिनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, जिसका अंदाजा इस बैठक के नाम से ही हो जाता है। डेट का मतलब कर्ज, तो डेट राउंड टेबल में G20 में शामिल देश कंगाल हो चुके देशों को दिए गए कर्ज के भुगतान का कार्यक्रम फिर से तय करेंगे।